नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और आप देख रहे हैं द विलेज स्टूडेंट यूट्यूब चैनल। तो साथियों, आज की क्लास में हम देखने वाले हैं संज्ञा के बारे में। जानेंगे कि संज्ञा क्या होती है, जो कि हमारे यूपी टीईटी 2023 के लिए लैंग्वेज यानी कि भाषा हिंदी भाषा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। तो आज के टॉपिक में, संज्ञा के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा। संज्ञा को हम 2-3 क्लासों में लेंगे, जिससे कि आप जब भी देखें तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। क्योंकि जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो छोटे छोटे टॉपिक आप देखते रहेंगे तो जिससे आपकी सारी चीज़ें क्लियर होती रहेंगी। तो संज्ञा क्या होता है? संज्ञा के बारे में हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो आइए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं कि स्थान की ही बात नहीं करते हैं, यहाँ पे हम भाव की बात करते हैं। ठीक है, किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान या भाव के नाम को भी संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे मेरा नाम क्या है? मोहन। मेरा नाम है मोहन। तो मोहन क्या है? मोहन एक नाम है, लेकिन मोहन एक भाव भी है। क्या है? मोहन एक नाम है, लेकिन किसी का नाम है, एक जीव का नाम है। ये क्या है? एक भाव है। ठीक है, समझ में आई? आगे चलते हैं। अगर हम संज्ञा के भेद की बात करते हैं दोस्तों, तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। तो आज हम जानते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा को लेते हैं। अगर हम व्यक्तिवाचक संज्ञा को बात करेंगे तो व्यक्तिवाचक का मतलब होता है, अगर हम इंग्लिश में इसकी बात करेंगे तो प्रॉपर नाउन होता है। क्या होता है? प्रॉपर नाउन होता है। इंग्लिश में व्यक्तिवाचक संज्ञा को क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं। और जब हम जातिवाचक संज्ञा की बात करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? कॉमन नाउन कहते हैं। इस प्रकार से अगर हम देखेंगे तब जाके हमारा क्लियर हो जाएगा, जिससे कन्फ्यूजन नहीं बनेगी। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्ति मतलब क्या होता है? प्रॉपर चीज होती है, जो फिक्स होती है, व्यक्ति होता है। ठीक है, और जाति क्या होती है? कॉमन होती है। कॉमन का मतलब हो गया कि सब लोग सामान्य रूप से। तो आइए इन दोनों को चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में यही ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं। व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में आप कंफ्यूज हो जाते हैं और एक भाववाचक में दिक्कत आती है। तो इन्हीं को हम लेके चलते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा की जब हम बात करते हैं, तो जब एक विशेष व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है, जब किसी एक विशेष व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है, किसी विशेष वस्तु के बारे में बात की जा रही है, किसी विशेष स्थान के बारे में बात की जा रही है, तो वो क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है। जैसे अगर हम बात करते हैं कि किसी भी जगह का हम नाम लेते हैं, जैसे राम क्या है? या मोहन, मैं अपने ही नाम को लेता हूं। मोहन क्या है? मोहन एक व्यक्ति का नाम है। अब जैसे कोई कहेगा मोहन पाठक सर, अगर आपने किसी से पूछा, भाई मुझे यूपी टेट 2023 की तैयारी करनी है, तो किससे तैयारी करें? तो आपको किसी ने बताया कि आप मोहन पाठक सर से तैयारी करिए। तो मोहन पाठक क्या हो गया? मोहन क्या हो गया? एक विशेष व्यक्ति है जो मोहन पाठक सर के नाम से यूट्यूब पर अकेले पढ़ाता है। बात समझ में आई कि मोहन पाठक के नाम से एक विशेष व्यक्ति है जो पढ़ाता है। लेकिन अगर कोई कहे कि मुझे यूपी टेट की तैयारी करना है, तो आप किसी से कह रहे हैं, तो वो अगर आपसे कह रहा है कि आप यूट्यूब पर जाकर पढ़ लीजिए, तो यूट्यूब पर पढ़ने का मतलब क्या हो गया कि यूट्यूब पे जब वो कह रहा है तो किसी विशेष के बारे में नहीं कह रहा है। यूट्यूब तो एक स्थान है, एक जगह है, वो विशेष हो जाएगी। लेकिन यूट्यूब के अंदर पढ़ाने वाले जो हैं वो बहुत सारे टीचर हैं, अनगिनत टीचर हैं। तो वहाँ पे वो एक जाति की बात कर दे रहा है कि उसके अंदर बहुत सारे टीचर हैं, आप किसी भी टीचर से जाके पढ़ सकते हैं। ऐसी बात हो गई। लेकिन आपको पढ़ना किससे है? मोहन पाठक से पढ़ना है, क्योंकि एक व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात हो रही है, एक व्यक्ति के प्रॉपर नाउन की बात हो रही है। तो मोहन क्या है? एक प्रॉपर नाउन है। ठीक है, प्रॉपर नाउन समझ में आया? अब आइए इसमें जो थियरी लिखी है उसको हम देखते हैं। प्रॉपर का मतलब होता है एक विशेष। क्या होता है? एक विशेष।
एक विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराने वाली संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। जहां एक के कहने से केवल एक का बोध होता है। मोहन कहने से केवल मोहन का बोध होता है, सोहन का नहीं होता है। ठीक है, तो जहां एक के कहने से केवल एक का बोध होता है वह संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे उदाहरण के रूप में हम देखेंगे रामचरितमानस। जब रामचरितमानस की बात करेंगे तो हम महाभारत की बात नहीं करेंगे, हम उस समय महाभारत की बात नहीं करेंगे, क्योंकि रामचरितमानस प्रभु श्री राम की क्या है, जीवन लीला है, उनके चरित्र चित्रण है, उनके जीवन के प्रत्येक क्षणों को उसमें संजोया गया है। तो वो क्या है, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। बस समझ में आई। अब रामचरितमानस में भीम नहीं आएंगे, नकुल, सहदेव, अर्जुन, द्रौपदी, दुर्योधन, कर्ण, भीष्म पितामह नहीं आएंगे। रामचरितमानस में राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, कौशल्या, रावण, विभीषण, ये लोग आएंगे। ठीक है, तो मेरठ यहाँ लिखा हुआ है, सोमवार लिखा है, जनवरी लिखा है, वर्ष 2020 लिखा है, शरद ऋतु लिखा है। अगर शरद ऋतु है तो सर्दी ही पड़ेगी, उसमें गर्मी नहीं पड़ेगी, क्योंकि शरद ऋतु इस समय चल रही है तो गर्मी नहीं होगी ना। यह एक व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में आता है। बहुत ही बेहतर तरीके से समझाया है। अब भी नहीं समझ में आया है तो आप गधे हैं। ठीक है, कहना पड़ता है, जब लाज शर्म आएगी तब पढ़ेंगे। अगर इतने के बाद भी आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं समझ में आ रही है तो आप सच में गधे हैं, गधे हैं, गधे हैं। ठीक है, अब कमेंट पे मत लिख देना कि तुम हो गधे हो। हाँ, तो जहां एक जैसे कई होते हैं, यदि हमें उनमें एक की बात करें तो अन्य को छोड़ दें तो वहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जैसे हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ठीक है, हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो अगर कहा जाए, मतलब किसी क्लास की हम बात करते हैं, किसी क्लास में मान लीजिए मैं पढ़ा रहा हूँ, यही है, और आप लोग ढेर सारे लोग पढ़ रहे हैं, तो इसी में से मैं किसी को उठाऊं, चलो भाई चिंटू खड़े हो जाओ, तो चिंटू क्या है, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। मैंने चिंटू से सवाल पूछा तो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जो चिंटू ही उसका जवाब देगा। लेकिन मैंने कोई और क्वेश्चन पूछा और मैंने बोला कि आंसर बताओ, तो वो क्या होगा, कोई भी बता सकता है, तो वो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्यों, कॉमन नाउन हो जाएगा, कॉमन, कोई भी बोल सकता है। लेकिन जब किसी एक का नाम लेके मैं बुलाता हूँ, किसी एक विशेष को बुलाता हूँ, किसी एक का नाम लेता हूँ, तो वो क्या होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन, एक विशेष। ठीक, अब आइए जातिवाचक संज्ञा को देखते हैं। इतना डीप में इसलिए बताया क्योंकि इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। लोग जातिवाचक संज्ञा को भी व्यक्तिवाचक संज्ञा बना देते हैं और व्यक्तिवाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा बना देते हैं। तो इस चीज को आपको क्लियर करके चलना है। चलिए, जातिवाचक संज्ञा यानी कि कॉमन नाउन। वैसे मैंने व्यक्तिवाचक को बताते ही जातिवाचक दोनों मिक्स कर दिया, लेकिन एक बार फिर से हम जातिवाचक संज्ञा को अलग से देखते हैं। जाति का मतलब होता है बोध कराने वाला। आप अब जाति का मतलब, अब ये वाली जाति में समझिएगा, ठीक है, जो वर्ण व्यवस्था में जाति हैं उनको नहीं समझेंगे, वो दूसरी चीज हो जाती है। ठीक है, जाति का मतलब होता है कि जैसे स्त्री, अगर हम कह दें स्त्री, तो स्त्री में सभी महिलाएं आ जाएंगी, उसमें मम्मी भी आ जाएगी, बहन भी आ जाएगी, सास भी आ जाएगी, और पत्नी भी आ जाएगी, और बेटी भी आ जाएगी, क्योंकि ये सारी की सारी स्त्री हैं, ये स्त्री जाति से हैं। हम कहते पुरुष, तो भाई भी आ जाएगा, बेटा भी आ जाएगा, पापा भी आ जाएगा, नाना भी आ जाएगा, दादा भी आ जाएगा, पड़ोसी भी आ जाएगा, मेल व्यक्ति। ठीक है, तो ये क्या होगी, एक जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। समझ में आई बात? आई तो बोलो हाँ। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बोलो हाँ। तो
इस प्रकार से आप जातिवाचक संज्ञा को समझ सकते हैं कि जब हम किसी एक की बात करते हैं, मतलब किसी एक की बात करते हैं और उससे उसके पूरे समुदाय की चर्चा हो जाती है, तो वो होती है जातिवाचक संज्ञा। जैसे हम कहते गाय, कहते हैं गाय, जब हम गाय कहते हैं तो पृथ्वी पर जितनी गाय होती हैं, अब उसमें चाहे देसी गाय हो, चाहे जर्सी गाय हो, चाहे कामधेनु गाय हो, चाहे खेत में घूमने वाली गाय हो, ठीक है, खेत में घूमने का मतलब जो आज़ाद घूम रही है, लोगों को खेतों को खा रही है मस्त, वो आपकी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। हम कहते कुत्ता, अबे कुत्ते, जब हम कहेंगे अबे कुत्ते तो एक प्रकार की गाली हो गई, एक प्रकार की गाली हो गई, लेकिन हम जिसको कह रहे हैं सिर्फ वो कुत्ता है, तो वो वहां पर क्या हो जाएगी, वो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी, क्योंकि हम किसी एक व्यक्ति को कह रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं बनेगा जो मैं बता रहा हूं, ठीक है। लेकिन अगर हम सिर्फ कह रहे हैं कुत्ता, कुत्ता, तो कुत्ता क्या है, जितने कुत्ते हैं दुनिया में, चाहे वो देसी कुत्ता हो, चाहे विदेशी कुत्ता हो, चाहे लेब्राडोर हो, चाहे झबरेला कुत्ता हो, कैसा कुत्ता हो, सब एक ही जाति में आ जाएंगे। ठीक है, तो वो जातिवाचक संज्ञा होती है। अच्छा, जातियों में उपजाति होती है, तो वो जब हम पर्यावरण पढ़ेंगे तो वहाँ पे जानेंगे, यहाँ पे उपजाति की कोई चर्चा नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ जाति की चर्चा होगी। तो आइए देखते हैं हमारे नोट्स में क्या लिखा हुआ है। जाति का बोध कराने वाली संज्ञा, ठीक है, जहाँ एक के कहने से उस जैसे जितने भी हैं सबका बोध हो जाए, वह संज्ञा जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। मतलब सिर्फ एक के कह देने से, बंदर, बंदर कह देने से जितने भी बंदर हैं दुनिया में, सभी बंदर उस जाति के आ जाते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, चलिए देखते हैं और परिभाषा क्या है। वह संज्ञा जो संपूर्ण जाति का नेतृत्व करती है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण, कलम, कलम कह देंगे तो जितनी कलम है सभी कलम की बात हो जाएगी। पुस्तक, अच्छा, कलम हम कह रहे हैं तो जितनी भी कलम है सबकी बात आ जा रही है, चाहे वो रेनॉल्ड की कलम हो, चाहे मोन्टेक्स की कलम हो, चाहे सेलो की पेन हो, चाहे किसी अन्य कंपनी की हो, सभी आ जाएंगे। लेकिन जब हम कहेंगे सेलो का पेन, तो वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा, क्योंकि वो मैं पर्टिकुलर एक कंपनी का नाम लेके बोल रहा हूँ, तो वो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। लेकिन जब हम कलम कहेंगे तो वो क्या होगा कि जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक, समझ में आई। आगे देखिए, पुस्तक, अगर हम पुस्तक कह रहे हैं तो सभी पुस्तक आ जाएंगी उसमें, लेकिन हम किसी पुस्तक के नाम लेके कह रहे हैं, जैसे रामायण, महाभारत, गीता, तो क्या हो रहा है, ये विशेष की बात कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। लेकिन जब हम पुस्तक कहेंगे तो सारी पुस्तक आ जाएगी उसमें, रामायण, महाभारत, ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, कुमार चरितम, सब आ जाएगा। ठीक है, रेलगाड़ी, जब हम रेलगाड़ी की बात करेंगे तो उसमें फरक्का भी आ जाएगा, कैफियत भी आ जाएगी, जम्मू मेल भी आ जाएगी, सब आ जाएगी, महानगरी भी आ जाएगी, सब आ जाएंगे, सब आ जाएंगे। ठीक है, महाराजा एक्सप्रेस भी आ जाएगी। लेकिन जब हम किसी एक का नाम लेंगे, ठीक है, चलिए हम मुंबई एक्सप्रेस, तो वो सिर्फ मुंबई एक्सप्रेस की बात कर रहा है, तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। जब लेकिन सिर्फ जब हम कहेंगे कि रेलगाड़ी, तो वो हो जाएगी जातिवाचक संज्ञा, सभी ट्रेन उसमें हो जाएंगे। ठीक है, वर्ष, जब हम वर्ष की बात करेंगे तो कौन सा वर्ष पता नहीं, 2020, 19, 23 या 50 या 100, पता नहीं, तो ये क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा हो गई। क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा हो गई। इसमें सारे आगे पीछे ऊपर नीचे सारे वर्षों की बात हो जाती है। मास यानी महीना,
क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा। लेकिन हम कहते जनवरी माह तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। जब हम जनवरी माह कह देंगे तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, सड़क कह दें तो कोई भी सड़क हो सकती है, किसी गांव की सड़क हो सकती है, तो किसी शहर की सड़क हो सकती है। लेकिन अगर हम कह दें कि NH24, जब हम NH24 कहते हैं तो ये हो जाएगा नेशनल हाईवे 24। तो ये कौन सा 24 है, फिक्स हो गया ना, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई क्योंकि एक पर्टिकुलर हाईवे का नाम लिया जा रहा है। लेकिन जब हम सड़क की बात करेंगे तो कोई भी सड़क हो जाएगी। पर्वत की हम बात करेंगे तो सारे पर्वत, दुनिया में जितने पर्वत हैं, चाहे वो अरावली पर्वत हो, चाहे हिमालय पर्वत हो, चाहे माउंट एवरेस्ट हो, चाहे जो हो, सारी पर्वत आ जाएंगे पर्वत के अंतर्गत। तो ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। लेकिन हम कह दें कंचनजंगा, K2 पर्वत, तो ये क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, क्योंकि हम एक पर्वत का नाम ले रहे हैं। लेकिन केवल पर्वत कह देंगे तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। तो उम्मीद है दोस्तों को आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा समझ में आ गई होगी। अगर अब भी नहीं समझ में आया होगा तो भगवान की कसम, तो शायद ही कोई समझा पाएगा। तो चलिए, सही कह रहा हूँ भाई साहब, इतने के बाद भी नहीं समझ में आए बहन जी, अम्मा, चाची, काका, काकी, ठीक है भाई। कुछ लोग नाराज हो जाते हैं बहन जी कह देने पे। चलिए, तो फिर कल मिलते हैं। हंसी मजाक होती रहती है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, यानी कि हमारे बीच में जो है कम्युनिकेशन जो है जारी रहे, बॉन्ड बना रहे। क्योंकि आप पता नहीं कहाँ से देख रहे हैं, मैं पता नहीं कहाँ से बना रहा हूँ। मैं तो ट्रेन के अंदर भी वीडियो बना के डाला हूँ, बहुत सारे शॉर्ट आप देखेंगे। मैं हमेशा विचरण करते रहता हूँ इधर उधर, कब किस राज्य में, कब किस जगह, मुझे खुद ही नहीं पता होता है मैं कहाँ रहता हूँ। ठीक है, तो अब देखते रहेंगे, कभी मेरे बैकग्राउंड में कभी खेत दिखेगा तो कभी दीवार दिखेगी, कभी वाइट बोर्ड दिखेगा तो कभी पर्वत पठार कुछ और दिखेगा। हम कहाँ रहते हैं हमको खुद नहीं पता। ठीक है, लेकिन YouTube पे रोज आ जाते हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। जीवन कभी स्थायी होगा तो कुछ बढ़िया किया जाएगा। अभी तो हम लोग यार घूम रहे हैं, बस पता नहीं क्या लिखा है, जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा, जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा, लेकिन पढ़े के बा। तो चलिए कल मिलते हैं। आज कुछ ज़्यादा ही बकवास कर दी मैंने। ठीक है, जय हिंद, नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों में, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। ये कहना तो मैं भूल गया था।